भाभी आवाज ही नहीं आ रही है। ठीक। हाँ, तो इसका हम पहले शब्दार्थ देखते हैं। तहाँ भूमि पर सत दुख इसो। तहाँ मतलब वहां। वहां कहा? नरक में। भूमि पर सत यानी वहां की भूमि को स्पर्श करते हैं। इसो दुख, इतना दुख होता है कि, कितना दुख होता है? बिच्छू सहस डसो नहीं तिसो, यानी 1000 बिच्छू काट ले उतना दुख फिर भी नहीं होता है। तहाँ राध शोणित वाहिनी, वहां नरक में कैसी वाहिनी है, कैसी नदी है? राध शोणित, जो रक्त और पीप से भरी हुई है। क्रमिकुल कलित देहदायिनी, जो कीड़ों के समूह से भरती है और देह हमारे शरीर में आग पैदा करती है। चलिए, इसका क्या अर्थ हुआ कि नरक जो गति है, जहां हम जाकर के आए हैं, वहां की भूमि कैसी है? वहां की भूमि ऐसी है जैसे उसको सिर्फ स्पर्श मात्र भी जब हम करते हैं, छू लेते हैं उस भूमि को, तो उस भूमि को छूने से हमें ऐसा लगता है मानो एक साथ हमें 1000 बिच्छुओं ने काट लिया हो। इतना कष्ट होता है सिर्फ छूने से। और देखो, छूना तो पड़ेगा ही। जहां जिस भूमि में हम रह रहे हैं, तो उस भूमि का स्पर्श तो करना ही पड़ता है, क्योंकि वहां पर नारकी जीवों के कपड़े हैं पहनने के लिए और ना ही चप्पल है पहनने के लिए, तो वो भूमि का स्पर्श सोते जागते उठते बैठने करना ही पड़ता है। तो वो जब भूमि पे सो रहे हैं या खड़े हैं, तो बिच्छू डस रहे हैं उनको। ऐसा लग रहा है बस ये शरीर में क्यों काट रहे हैं। तो वो उससे बचने के लिए सोचते हैं कि कहीं हम शीतल शीतल जगह चले जाते हैं, जहां हमारी बॉडी को क्या है, थोड़ी सी ठंडक मिल जाए। तो वहां पर एक उनको नदी दिखती है नार के जीवों को। तो वो सोचते हैं, हम भगते हैं उस नदी की तरफ। और वो जब उस नदी में जाते हैं और उसको देखते हैं, तो सोचते हैं, छलांग लगाते हैं, तो आहा ये क्या! वो नदी कैसी है? वो नदी खून और पीप से भरी हुई है। उसमें असंख्यात कीड़ों का समूह है। उस नदी की दुर्गंध इतनी है कि वहां से बिना मरे ही आदमी मतलब मर जाता है उसमें जाने से पहले। इतनी ज्यादा दुर्गंध युक्त, इतना उसमें खून है, पीप है, मवाद है और हजारों कीड़ों का समूह है, जिसमें ये नारकी जीव किस लिए गया था? वो इसलिए गया था कि शायद मुझे थोड़ा सा शीतलता, मेरी बॉडी को थोड़ा सा चैन मिल जाएगा वहां जाकर के, क्योंकि भूमि तो मुझे काट रही है, वहां पे हजारों बिच्छू डस रहे हैं। तो मैं नदी में चला जाता हूं। तो नदी में भी क्या हुआ? वहां जाकर के उनको सुख नहीं मिला, बल्कि एक अत्यंत दुर्गंध युक्त नदी में जाकर के और वहां कष्टों का सामना करना पड़ा। तो हमारी भी जो आत्मा है, वो भी कहाँ जाकर के आई है? ऐसी भयानक भूमि को स्पर्श करके आई है, ऐसी नदी में जाकर के आई है, ऐसे कीड़ों का समूह जो हमारे शरीर में दाह उत्पन्न कर रहे हैं। फिर वो सोचता है कि अगर नदी में सुख नहीं है, उसे बड़े बड़े पेड़ दिखाई देते हैं वहां पर। वो सोचता है, चलो क्यों ना मैं उस पेड़ के नीचे चलूं, शायद वहां मेरे को उसकी शीतलता मिल जाए, उसकी छाया मिल जाए। तो कैसे है नरकों में वृक्ष? चलिए आगे देखते हैं, नरकों में कैसे वृक्ष है और उसने क्या सोचा था और क्या वहां पर पाया। 11वां छंद पढ़ेंगे। सिमर तरु जुत असी पथ, असी जो देह विदारे तत्। मेरु समान लो है गल जाय,
ऐसी शीत उष्णता था। सेमर तरु दल जुत असी पत्र, वहां पर जो वृक्ष हैं उनका नाम है सेमर वृक्ष। सेमर जाति के वृक्ष होते हैं। कैसे होते हैं? असी जो देह है विदारे तत्र, वो जो पत्ते हैं उसके, वो तलवार के समान है। और वो जब आकर के शरीर पे गिर जाते हैं तो इस शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और मेरु समान लोह गल जाए, अगर सुमेरु पर्वत जितना अगर कोई लोहे का गोला हो तो वो भी गल जाए, ऐसी वहां पर क्या है? उष्णता है, गर्मी है। और इतनी ही वहां पर ठंड है। ऐसा नहीं है कि ठंड के अंदर ही गर्मी में ही लोहा गलता है। लोहा पता है, जब आवश्यकता से अधिक बहुत ज्यादा अगर सर्दी हो जाए तो भी क्या होता है? वो गल जाता है। तो कैसा बताया? वो क्या करने गया था? सेमर वृक्षों के नीचे क्या सोच करके गया था कि शायद मुझे वृक्ष के पत्तों की थोड़ी सी छाया मुझे मिल जाएगी, मेरे को थोड़ी सी शीतलता मिल जाएगी। लेकिन नहीं, वहां उसे शीतलता नहीं मिली। वो वृक्ष के पत्ते जैसे ही शरीर पर आकर के गिरे, तो जैसे तलवार गिरती है शरीर पर, वैसे ही वो पत्ते गिरे। और उन पत्तों ने क्या किया? शरीर को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। ऐसी हमारी आत्मा ने कष्ट उठाए हैं। फिर वहां कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है। अभी तो हमारे को यहाँ पर एसी नहीं चलता है तो हाय हाय करने लग जाते हैं। मंदिर जाते हैं, अगर पैदल जाते हैं तो हमें लगता है कितनी दूर मंदिर है, कितना कितनी गर्मी है, कितनी ठंड है। ये गर्मी और ठंड तो कुछ भी नहीं है जो हम भोग करके आए नरकों में, गर्मी और सर्दी। वहां पता है इतनी गर्मी है कि अगर ये जो स्टील प्लांट्स चलते हैं ना, जो जो स्टील की फैक्ट्रियां हैं, उसमें मतलब गलाया जाता है पहले स्टील को, फिर उसके बाद में बर्तन बनते हैं। तो कहते हैं अगर नारकी जीव वहां से अगर उस स्टील की भट्टी में जहां गलाया जा रहा है, अगर उसको वहां ला करके रख दो ना, तो उसे लगेगा मैं एसी में आ गया। मतलब वो भट्टी हमें कैसा सोचने से लग रहा है कि कितनी गर्मी, जहां पिघलाया जा रहा है धातु को। और वो नारकी जीव यदि आ जाए तो उसे लगेगा मैं एसी में आ गया, उसको ठंडक मिलेगी। तो सोचो कितनी गुना गर्मी है नरकों में। एक सेकंड के लिए भी वहां चैन नहीं है, ना गर्मी से छुटकारा, ना सर्दी से छुटकारा। कैसे के देखो क्या दुख मिला नरकों में। सबसे पहले भूमि का दुख मिला। भूमि ऐसा दुख दे रही है जहां 1000 बिच्छू एक साथ डस ले, इतना बड़ा कष्ट। नदी ऐसी जो खून पीप मवाद से भरी हुई है, जहां हजारों कीड़े रेंग रहे हैं, ऐसा नदी का दुख। फिर वृक्ष कैसे हैं वहां के कि एक पत्ता अगर शरीर पे गिर जाए तो जैसे तलवार छिन्न भिन्न कर देती है शरीर को, ऐसे वहां के पत्ते हैं। इतनी गर्मी कि मेरु समान लोह भी गल जाए, इतनी अधिक ठंड कि मेरु के समान लोहा गल जाए। इतनी ज्यादा वहां पे गर्मी और इतनी ज्यादा वहां पर ठंड होती है। ये जो नरक नरक गति है, ये हमें किसकी वजह से मिली? हमें खोटे परिणाम करने से और परिग्रह करने की वजह से। इसलिए हमें क्या सोचना चाहिए कि हम कम से कम परिग्रह करें। जो वस्तु हमारे उपयोग में नहीं आने वाली है, वो हम किसी किसी भी उस व्यक्ति को दे दे जिसके वो काम में आती हो। और नहीं तो कम से कम चाहे कबाड़ को ही बेच दो उसको, परंतु उस वस्तु को अपने घर से निकाल दो, ताकि हम परिग्रह के जो कष्ट उठाने वाले हैं वो तो कम से कम हम ना उठाएं। फिर आगे चलते हैं छंद नंबर 12। आगे देखिए क्या दुख है। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। सिंधु नीर ते प्यास न जाय, तो पण एक न बूंद लहाय। शब्दार्थ इसके, तिल तिल करे देह के खंड। वहां पे नारकी जीव क्या होते हैं? उनके
शरीर के तिल तिल, यानी तिल जितना छोटा उतने खंड हो जाते हैं, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। दुष्ट असुर भिड़ावे प्रचंड, किसकी वजह से होता है? वहां पर असुर जाति के देव होते हैं, वो आपस में एक दूसरे नारकियों को भिड़ाते हैं। सिंधु नीर ते प्यास न जाए, यदि सिंधु नदी का पानी पी लिया जाए तो भी हमारी प्यास नहीं बुझे। कहने का मतलब सागर जितना पानी पी ले तो भी प्यास नहीं बुझती है। तो पण एक ना बूंद लहाए, लेकिन एक बूंद पानी पीने को नहीं मिलता है। कितना कष्ट है। अब कौन सा दुख आ गया हमारे को? प्यास का दुख। प्यास, कितनी ज्यादा हमें प्यास लग रही है। वहां पर देखो, असुर कुमार की जाति के देव होते हैं। देव 4 प्रकार के होते हैं ना, उसमें से जो एक प्रकार का है असुर कुमार जाति के देव, तो वो क्या करते हैं? उनका काम ये होता है कि नारकी जीवों को वो आपस में लड़ाते हैं, उनको पूर्व भव की बातें याद दिलाते हैं, और उन बातों कहते मतलब उनको बताते हैं, देखो इसने तुम्हारा उस भव में ये बुरा किया था, इसने तुम्हारे को मारना चाहा था, इसने तुम्हारी बुराई की थी, इसने ऐसा किया था। ऐसी बातें बता बता करके उनको आपस में लड़वाते हैं, उनको भिड़वाते हैं। यदि अभी भी हम देखो, यदि अभी भी हमें कोई बताता है ना कि देखो वो तुम्हारे लिए ऐसा कह रहा था, वो तुम्हारे लिए ऐसा, अगर हमारी बड़ाई है तब तो अच्छी बात है। अगर किसी ने हमारा कोई जरा सा भी बुरा कह दिया तो हमें कितना क्रोध आता है, और हम क्या बोलते हैं? देखो मैं तो उसका इतना अच्छा चाहता हूं, मेरे लिए ऐसा करता है, तो अब बताने दो मुझे, अब उसको मेरे सामने आने दो, मैं बताता हूं। और हमारे परिणाम बिल्कुल बिगड़ जाते हैं, जो हमारा दोस्त था वही दुश्मन हो जाता है। तो ऐसी घटना वहां रात दिन है नरक में। वो असुर जाति के देव उन नारकी जीवों को आपस में कलह करवाते, लड़वाते हैं, भिड़वाते हैं, और एक दूसरे को कटवाते हैं। इतना मारते हैं कि तिल तिल उनके देह के खंड हो जाते हैं, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है, वो जो टुकड़े हो गए ना, वो आपस में वापस मिल जाते हैं। वो टुकड़े रहते नहीं, वो आपस में वापस जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ जाता है? जैसे पारा देखा ना आप लोगों ने, पारा क्या होता है, हम उसको कितने भी टुकड़े टुकड़े में कर दो, वो वापस आकर के आपस में मिल जाता है। ऐसे ही नारकी, क्योंकि नारकी जीव मरेंगे तो नहीं जब तक उनकी आयु पूरी नहीं होगी। नरक में कम से कम आयु होती है 10,000 वर्ष। ये जघन्य आयु है सबसे कम। इतने वर्ष तो नरकों में एक बार जाने के बाद रहना ही रहना पड़ता है। कम से कम कितना रहना पड़ता है? 10,000 वर्ष तक रहना पड़ता है। और ज्यादा से ज्यादा मतलब ये अपनी अपनी कर्म है, 33,000 सागर वर्ष तक वहां पर रहना पड़ता है। ये वहां की उत्कृष्ट आयु है। इससे पहले अगर जिसके कर्म जिसने जितने बांधे हैं उसको उतना भोगना ही पड़ेगा, उससे पहले वो नरकों से नहीं निकल सकता। तो आप सोचो 10,000 वर्ष भी अपने आप में कितने हैं। हमें अगर दुखों में एक दिन भी काटना पड़ता है, कष्ट में एक भी दिन बिना अनाज और पानी के रहना पड़ता है, तो कितना कष्ट होता है। तो वहां ये डेली है कि वहां पर रोज हमारे को ये दुख का सामना करना पड़ा, और 10,000 वर्ष तक। क्या दुख है? सिंधु नीरते प्यास न जाए, अगर पूरे सागर का पानी पी ले तो एक बूंद पानी पी ले तो भी हमारी प्यास नहीं बुझती, लेकिन वहां पर हमें एक बूंद पीने को पानी नहीं मिलता है। क्यों उठाना पड़ रहा है ये दुख हमें? क्या कर्म किया हमने कि हम वहां ऐसा दुख उठा रहे हैं? क्योंकि हम पानी को वेस्ट करते हैं, पानी को जितना चाहिए उससे ज्यादा उसका दुरुपयोग करते हैं। जितना पानी जिस काम के लिए चाहिए था उससे आवश्यकता से अधिक उसको गिरा रहे हैं, है ना। इसलिए हमें ये वहां नरक में जाकर के इस दुख को भोगना पड़ रहा है। हम सोच रहे हैं कि नहीं हमने तो ऐसे दुख नहीं उठाए, नहीं, ये दुख हमारी आत्मा वहां उठा करके आई है, लेकिन अब हम उन दुखों को भूल गए हैं, क्योंकि नई पर्याय मिल गई, नई जगह मिल गई, तो पुरानी चीजें भूल गए। हमने परसों क्या खाया, तरसों क्या खाया, हमें ये ही याद नहीं है, तो पुरानी बातें हमें कैसे याद रहेगी। लेकिन
हमारे आचार्यों का, हमारे गुरुओं का हम पर उपकार है कि वो हमें बार बार चेता रहे हैं कि देखो तुम वहां पर ये दुख को भोग करके आए हो, तो कम से कम अब तुम उन दुखों को नहीं भोगना चाहते हो, तो अब वापस से वही काम रिपीट मत करो जिनके कारण तुम नरक में गए थे। इसलिए हमें क्या करना है, हमें अब वापस वहां नहीं जाना है। तो हमें परिग्रह नहीं करना है, पानी को बिना मतलब वेस्ट नहीं करना है, राग द्वेष नहीं करना है, मोह नहीं, संक्लेश परिणाम नहीं करने हैं, खोटे परिणाम नहीं करने हैं। चलिए आगे, और क्या दुख है नरक का? हम्म। एक से। हम्म। तीन लोक को नाज जुखाय, मिटे न भूख कणा न लहाय। ये दुख बहु सागर लो सही, करम जोगते नर गति लहे। क्या दुख है वहां का? तीन लोक को नाज, नाज मतलब अनाज, अगर तीनों लोकों का अनाज खा लें तो भी मिटे न भूख कणा न लहाय, तो हमारी भूख नहीं मिटेगी। अगर तीन लोक का अनाज खा लें तो भी भूख नहीं मिटेगी। और ये दुख बहु सागर लो सहे, ऐसे दुख हमने अनेका अनेक सागर तक सहे हैं। कैसा दुख? कि तीन लोग का अनाज खा ले तो भी भूख नहीं मिटेगी, और लेकिन वहां पर एक कण मात्र भी हमें अनाज नहीं मिलता है। इतना ज्यादा दुख हमने वहां पर सहन किया है। और कर्म जोगते नरगति लय, और फिर किसी कर्म का, अच्छे कर्म का उदय आया कि हमें कौन सी गति मिल गई? नर गति, यह मनुष्य गति मिल गई। भावार्थ आया इसमें, तीनों लोगों का अनाज, जितने अनाज के भंडार भरे हुए हैं, यदि वो भी हम सब खा लें तो भी हमारी भूख शांत नहीं होगी, इतनी ज्यादा भूख है वहां पर। लेकिन एक कण खाने को नहीं मिलता है, तो फिर क्या खाते हैं वो वहां पर? पता है क्या करते हैं नारकी जीव? एक दूसरे के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके, और उनका जो मांस है, उनकी जो मज्जा, वो दूसरे नारकी के जीवों में ठूस देते हैं। वहां की दुर्गंध युक्त जो मिट्टी है, मतलब कितनी दुर्गंध युक्त मिट्टी है कि एक कण अगर अभी हमारे यहाँ आ जाए ना इस भूमि पर, वो जो पहला नरक, दूसरा नरक और तीसरा नरक है, अगर उसकी एक कण हमारे यहाँ आ जाए इस भूमि पे, तो कोसों तक के जीव उस दुर्गंध से मर जाए। इतनी ज्यादा दुर्गंध युक्त मिट्टी, और उसको उन्हें खाना पड़ता है क्योंकि अनाज है ही नहीं वहां, वहां पर अनाज नहीं है। तो इतना ज्यादा दुख है, इतनी ज्यादा दुर्गंध है। आप सोचो, अगर हमारे घर में इतना बड़ा घर है, अगर एक चूहा मर जाए और वो 3-4 दिन तक घर में पड़ा रह जाए, तो क्या होता है? वो दुर्गंध हमें इतनी ज्यादा परेशान करती है। हम सोचते हैं कि इतनी दुर्गंध है कि रहना दुभर हो जाता है, उसको कहीं ढूंढ करके बाहर फेंक करके आते हैं, नहाते हैं, घर साफ सफाई करते हैं। इतना ज्यादा वहां दुर्गंध होती है उस मिट्टी की। व्यक्ति को क्या करना पड़ता है? उन नारकी जीवों को खाना पड़ता है, क्योंकि खाने के लिए वहां अनाज नहीं है। एक दूसरे की चीर फाड़ कर करके मुंह में ठूसते हैं एक दूसरे की। वहां का दुखों का वर्णन करना बहुत मुश्किल है। और ऐसे दुख हैं कि ये दुख जो कुछ पाठ मैंने बताया है, ये अनेक सागर तक हमारी आत्मा, हमारा जीव वहां पर ये सहन कर करके आया है। तो अगर हम नहीं चाहते कि हमें नरक में भूख का कष्ट उठाना पड़े, तो आज से ही अनाज को वेस्ट करना बंद। अगर आपके घर में थोड़ा सा भी अनाज है, या थोड़ा सा जो खाना आपने बनाया है और वो बच गया है, तो उस खाने को आप उसको दे दो जिसको इसकी जरूरत है। चाहे आपको अपने घर से निकल करके 1-2 किलोमीटर जाना भी पड़े तो जाओ, लेकिन अनाज को वेस्ट करना बंद करो।
मत उसका दुरुपयोग करो, मत डस्टबिन में डालो। कितनी मुश्किल से वो अनाज हम तक पहुंचता है और हम उसको बर्बाद कर देते हैं। किसी के खाने में जाते हैं तो वहां पर प्लेटें भर भर के खाना ले लेते हैं और उसको बाद में वेस्ट करते हैं। तो आज से ये काम करना बंद करो। अगर आपको चाहिए दोबारा ले लो, तीसरी बार जाकर के ले लो, लेकिन अनाज को बर्बाद मत करो। बल्कि अगर बचे हुए खाने की तो बात ही अलग है, बल्कि ये और भी अच्छा होगा कि आप किसी एक पर्सन के लिए खाना बनाएं और गरीबों में जाकर के, और या अनाथालय में जाकर के, या अपनी काम वाले को आप जाकर के वो खाना खिलाएं। किसी की उदर की जब तृप्ति होती है ना, तो उनके जो भावों से आशीर्वाद मिलता है, वो आशीर्वाद आपको इस नरक के दुखों से बचाता है। तो हमें अगर इस प्रकार के दुख से, इन यातनाओं से बचना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अनाज की बर्बादी से अपने आप को रोकना पड़ेगा। आया सबको समझ में इतना कि हमारी आत्मा ने कैसे कैसे कष्ट नरक में उठाए हैं। यहां पर देखो, हमारी थोड़ी सी भी विपरीत परिस्थिति आ जाती है ना, तो हम दुखी हो जाते हैं। मतलब बहुत छोटी छोटी बातें भी हमें बहुत ज्यादा परेशान करती है। अरे इतनी गर्मी है, अरे इतनी सर्दी है, अरे मेरी सास मेरा यही नहीं करती, मेरी ननद मेरा यही नहीं करती। मतलब इनको हम दुख मान लेते हैं, जबकि वास्तव में दुख नहीं है, ये तो परिस्थितियां हैं। वास्तविक दुख हमारी मन स्थिति का, हमारी मन की स्थिति का ये दुख है जो हमने खुद पैदा किया है। वास्तव में ये जो दुख बताए, दुख तो वो है जो हम नरक गति में भोग करके आए हैं। इसलिए अपने आप को संभालो, कैसी भी परिस्थिति आए तो हमें क्या करना है? हमें सहज रहना है। देखो तरह तरह की बीमारियां हैं जो हमारे को आकर के परेशान करती है, हमें कष्ट देती है। ठीक है, उसका इलाज है, हम इलाज कराएं और उसमें आकुल व्याकुल नहीं हुए। आकुल व्याकुल होने के बजाय हम क्या करें? हमें उनको सहन करने की आदत डालनी पड़ेगी और सहज भाव रखना पड़ेगा, समता भाव रखना पड़ेगा। स्वयं को समझाना पड़ेगा कि नहीं, ये मैं जो कर्म करके आया हूं ना, ये कर्म ही है वास्तव में जो मुझे दुख दे रहे हैं। देखो 2 लाइनें बोलती हूं। कर्मों का सब खेल जग में हो रहा, कर्मों का सब खेल जग में हो रहा। कोई बैठा रो रहा, कोई हंस रहा, कोई बैठा रो रहा, कोई हंस रहा। क्या मतलब है इसका? कि एक ही माँ के 2 बेटे हैं, दोनों को समान सुख नहीं है। एक बहुत ज्यादा खुश है, एक बहुत ज्यादा दुखी है। देखा ना अंबानी को, धीरू भाई अंबानी के 2 बेटे हैं, एक की स्थिति कहाँ और एक की स्थिति कहाँ। ये सब अपने अपने कर्मों का फल है। तो किसी को दोष देने के बजाय क्या करें? वो जो कर्मों ने चलो अब तो हमें दे ही दिया है, तो उनसे कंप्लेन करने के बजाय उसमें सहजता रखें, समता भाव रखें और ये सोचें कि अब हमारी काया से, हमारे भावों से किसी को भी कोई कष्ट ना पहुंचे। हम किसी के दुख का कारण, चलो किसी को सुख नहीं दे सके वो तो अलग बात है, लेकिन कम से कम हम किसी को दुखी तो ना करें। अपने भावों से, अपने परिणामों से, अपने परिणाम को हमेशा अच्छा रखने की कोशिश करें, निर्मल रखने की कोशिश करें। तब जाकर के हम क्या है, इन नरकों के दुखों से बच सकते हैं। हमने पता नहीं क्या पुण्य उदय किया, कैसे हमारा पुण्य आया कि उन नरकों से निकल करके हम इस नर पर्याय तक पहुंच गए। यह मनुष्य पर्याय हमें मिल गई। तो अगर आप चाहते हो कि इस मनुष्य पर्याय का सही सदुपयोग हो, तो अपने आप को किसमें लगा लो? धर्म मार्ग में लगा लो, स्वाध्याय करो, पूजा करो, भक्ति करो। आप पूजा भक्ति मंदिर में जितनी देर बन सके, देखो कितना घंटा, आधा घंटा कर सकते हैं, लेकिन वहां से आने के बाद में भी अपने घर में अपना आचरण ऐसा रखो जैसे हमारे जिन धर्म और जिन भक्ति प्रतिदिन नित्य चल रही है। क्यों? क्योंकि हम जब किसी को कष्ट नहीं पहुंचा रहे हैं,
किसी को दुखी नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारी ऑटोमेटिक जिनेंद्र भगवान की भक्ति ही तो चल रही है। भगवान ने क्या उपदेश दिया? किसी को दुखी मत करो, अपने सहज परिणाम रखो, समता रखो। अगर हम घर में वो कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारी क्या चल रही है? पूजा भक्ति चल रही है। आप बेशक आधा घंटा तो आधा घंटा ही लगाओ मंदिर में, कोई बात नहीं, लेकिन घर पे आकर के अपने आचरण चरित्र को अच्छा रखा तो वो आपकी पूरे दिन क्या चल रही है? जिनेंद्र भक्ति चल रही है। तो अगर जिनेंद्र भक्ति करो तो ऐसी करो कि आधा घंटा नहीं, पूरी 24 घंटे आपकी क्या चले? जिनेंद्र भक्ति चले, पूजा चले, कषाय भाव बिल्कुल भी ना रहे। तो आज का हमारा नरकों का वर्णन यही समाप्त होता है। कल से हम पढ़ेंगे मनुष्य गति के। अब मनुष्य गति तो हमें मिल गई है, लेकिन मनुष्य गति के भी क्या क्या दुख है, क्या क्या कष्ट है, वो सब अब हम कल पढ़ेंगे। ठीक, जय बोलिए आचार्य गुरुवर्षि वर्धमान सागर जी विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए जैन धर्म की जय। आप सभी सादर जय जिनेन। आप सभी खुश रहें, मस्त रहे, स्वस्थ रहें, और कल फिर मिलेंगे एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। अच्छा, कल का टाइम मेरे को थोड़ा सा चेंज करना है। कल हम 3 बजे का टाइम रखेंगे, ठीक है? मेरे को 4 बजे कहीं जाना है, तो 3 से 3:30 का ही टाइम रखेंगे हम, ठीक है? तो कल भूलना मत सब लोग, 3 बजे ही ज्वाइन कर लेना। करेंगे कि ठीक। नहीं, बताइए? हाँ। हाँ। हाँ ठीक है ना? हाँ, तो हाँ कल ठीक है। हाँ ठीक है, फिर भूलना भूलना नहीं है। कल हम टीम में मैसेज डाल दूंगी, तो आप लोगों को सबको याद रह जाएगा। अब शायद अपना टाइम कितना रहता है? 4 मिनट रहते हैं। ठीक है, तो नीलम भाभी आप पढ़ेंगे श्लोक? हाँ जी। हाँ, मैं 1 मिनट, फटाफट फटाफट रीड कर लेते हैं। हाँ जी, पढ़िए 10वां श्लोक। तहाँ भूमि पर सत दुख सो, बिच्छू सहस डसे तन तिसो, तहाँ राध शोणित वाहिनी, क्रमिकुल कलित देह दाहिनी। हाँ, कैसी है नरक की भूमि की? क्या क्या दुख है नरक की भूमि का? नरक की भूमि का दुख वहां की भूमि ऐसी है कि अगर उसको स्पर्श भी कर लो तो जैसे 1,000 बिच्छू ने काट लिया हो, इतना दुख होता है उस भूमि को स्पर्श करने मात्र से ही। और और वहां की नदी कैसी है? वहां की नदी एक मिनट। वहां की रात और में ठंडक पाने के लिए अगर उस नदी की तरफ भागते हैं तो हाँ। वहां जाकर देखते हैं कि वो नदी खून से और पीप से, कीड़ों से भरी हुई है। तो हम्म। वहां पर उसको स्पर्श करने से तो आदमी मर ही जाता है। हाँ, वहां वो खून पीप से भरी हुई है, और उसमें हजारों कीड़े हैं जो रेंग रहे हैं। देखो, वास्तव में वहां पर कमी तो होते ही नहीं है। वहां पे सिर्फ ये पंचेंद्रिय मनुष्य ही हैं, लेकिन वहां के जो नारकी जीव होते हैं ना, उनमें एक विक्रिया रिद्धि होती है, उसको बोलते हैं अपृथक विक्रिया रिद्धि। तो वो कैसा भी अपना शरीर बना लेते हैं। वो अपने शरीर को ही अस्त्र शस्त्र बना लेते हैं, वो अपने शरीर को कीड़ा बना लेते हैं, ऐसी उनको विक्रिया रिद्धि होती है। तो वहां पर ये उनकी ही द्वारा रचनाएं की हुई है, ये सब है ना। चलिए 11वां श्लोक जैन वीडियो से बीना भाभी आप पढ़ेंगे? सिमर तरु जुत दल असि पत, असि जो देह बिदारे तत, नीरु समान लोह गली जाय, ऐसी शीत उष्णता थाय। हाँ, कैसे पेड़ है वहां पर? वहां के पेड़ नरकों के वृक्ष तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों वाले होते हैं। हाँ, और कितनी गर्मी है? वहां पर गर्मी इतनी है कि मेरू के समान परत, तो वो भी लोहे का पिंड भी गल जाता है, इतनी और ज्यादा सर्दी और गर्मी है। हाँ, इतनी ज्यादा सर्दी गर्मी है कि वहां का सामान भी लोहा गल जाए। चलिए गल नेक्स्ट जाता है। पड़ेगा। हैंड रेस कीजिए। ये कौन पढ़ेगा? हैंड रेस कीजिए। कौन पढ़ेगा? हाँ, कविता, प्रियंका जैन उदयपुर।
चलिए, प्रियंका जैन उदयपुर। कविता जी आपसे इसका नेक्स्ट वाला पढ़वाते हैं। हाँ प्रियंका। तिल तिल करे देह के घन, असुर बिढ़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यासी न जाय, तो पण एक ना बूंद लहाय। हाँ, वहाँ क्या हो रहा है? नरकों में हाँ, कैसा, क्या नरक दुख में है? वहां इतना इतना कष्ट होता है, मतलब तिल तिल करे, तिल जितने टुकड़े हमारे कर दिए जाते हैं। और असुर कुमार जाति के जो देव होते हैं वो एक दूसरे को भिड़ाते हैं, बुराई करते हैं। और वहां नरकों में इतनी प्यास लगती है कि पूरे समुद्र का पानी पी लें तब भी प्यास नहीं बुझ पाती, लेकिन वहां हमको पीने को एक बूंद भी नहीं मिल पाती है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट कवि। एक इसके आगे वाला कौन सा था? तीन लोग को आगे दिखाएं। एक सेकंड।